हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मोहित शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे और आशा करता हूं कि आप भी इनकी घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे और जो भी कोई प्रॉब्लम है वो आप मेरे को बता सकते हैं और जो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं उनका मैं तुरंत हैंड टू हैंड सॉल्यूशन भी देता हूं। तो आप भी यदि कोई प्रॉब्लम है आपके किसी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ पूछिए मेरे से। ठीक है, तो अब हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3.10.11। तो 3.10.11 ये जो एग्जांपल है, इसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है। तो इस लैंग्वेज को मैं बहुत अच्छे वे से, बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक फंक्शन दे रखा है, ये इस फंक्शन की वैल्यू जब z नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब z बराबर 0 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये जो fz माइनस f0 अपॉन z है इसकी वैल्यू 0 होगी जैसे किसी ध्रुवांतर रेखा पर z टेंड्स टू 0, अर्थात जो z है वो 0 की ओर अग्रसर होता है। देखिएगा, बहुत ध्यान से इसकी लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा टिपिकल इसकी लैंग्वेज है और एक बार अच्छे समझ में आ गई तो आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले ये क्या है, आर्गेंट प्लेन है, आर्गेंट तल है। इसमें ये क्या होता है, z बराबर 0 होता है, z बराबर 0 होता है। अब z बराबर 0 है, अब z जो 0 बराबर 0 है इसकी ओर आने के बहुत सारे रास्ते हैं, काफी सारे रास्ते हैं। अब जब z 0 की ओर इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश आता है ना, ध्रुवांतर रेखा क्या होती है, हम जानते हैं कि जो ध्रुवीय निर्देश तंत्र होता है उसमें ये जो मूल बिंदु होता है ये कहलाता है ध्रुव, और इस ध्रुव से गुजरने वाली जो रेखा होती है वो ध्रुवांतर रेखा होती है। तो ये क्या हो गई, ध्रुवांतर रेखा हो गई। और ये जो ध्रुवांतर रेखा होती है इसकी समीकरण क्या होती है, हम जानते हैं y बराबर mx, ये इसकी समीकरण होती है। अर्थात जब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन 0 की ओर इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश आता है ना, तो इसकी वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। लेकिन यदि किसी और वक्र के अनुदिश आता है, कोई और वक्र के अनुदिश आता है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं है। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। दोबारा बताता हूं, एक फंक्शन दे रखा है fz। अब इस फंक्शन की वैल्यू fz माइनस f0 अपॉन z, इस टर्म की वैल्यू 0 होगी कब, जब z बराबर z जो है वो 0 की ओर इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश बिलोंग करता है, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश आता है। लेकिन यदि इस ध्रुवांतर क्या कह रहा है, जैसे किसी ध्रुवांतर रेखा पर z टेंड्स टू 0, अर्थात जब z 0 की ओर किसी ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश आता है तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 है। परंतु यह सत्य नहीं है यदि z किसी भी मार्ग से मूल बिंदु के निकट आए, अर्थात जो z है वो इसके अलावा अन्य किसी भी मार्ग से मूल बिंदु के निकट आता है तो इसकी जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। अर्थात ये किसी भी मार्ग से मूल बिंदु के निकट आए तो ये सत्य नहीं है। तो अपन को दो चीज प्रूफ करनी है कि जब z 0 की ओर इस ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश आता है तो इसकी वैल्यू 0 है, और इसके अलावा किसी अन्य वक्र के अनुदिश आता है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं है। दो चीज तो ये प्रूफ करनी है इस क्वेश्चन में। और फिर लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है कि z बराबर 0 पर क्या फलन विश्लेषक है। ये तीन चीज हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहले देखिए, बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए आपको क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन बहुत इजी है। क्लियर है यहां तक? ओ, सबसे पहले देखिए नाउ सॉल्यूशन देखते हैं। ये कह रहा है कि लिमिट, देखिए लिमिट लगा दी मैंने, कौन सी, z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z। ठीक है, ओके। तो लिमिट z टेंड्स टू 0, ओके, fz की वैल्यू रखी मैंने। अब x की जगह तो 1 अपॉन z की जगह तो 1 अपॉन x प्लस आयोटा y रखूंगा, तो 1 अपॉन x प्लस आयोटा y हो गया। और fz की जगह fz की वैल्यू रखूंगा तो x³ into y माइनस आयोटा x अपॉन x की पावर 6 प्लस y स्क्वायर, और ये 0 हो गया।
अब यहाँ पे देखिए x और y आ गए, तो x टेंस टू भी 0 हो जाएगा और y टेंस टू भी 0 हो जाएगा। अब सबसे पहले हमें कौन सा पथ लेना है? ध्रुवांतर रेखा वाला, अर्थात केस नंबर फर्स्ट क्या लेना है? केस नंबर फर्स्ट कि z टेंस टू 0 along y बराबर mx पाथ, यही तो है ध्रुवांतर रेखा वाला। अर्थात जब z 0 की ओर जाता है तो इसकी वैल्यू जो है वो क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो 0 लेके आते हैं, देखिएगा। तो देखिए लिमिट, अब यहाँ पे y की जगह जब mx रखेंगे तो y वाली टर्म्स तो खत्म हो जाएगी, तो x टेंस टू 0, इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है। मतलब लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z, इसकी वैल्यू 0 लेके आनी है। y बराबर mx पाथ का लॉन्ग जाता है जब, तो लिमिट, अब लिमिट किसकी लगेगी? x की, तो x टेंस टू 0 1 अपॉन x प्लस आयोटा, और y की जगह mx, और ये x क्यूब और ये mx इंटू mx माइनस आयोटा x अपॉन x की पावर 6 प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? अब देखिएगा इसको सॉल्व करके हमको क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। तो देखिए कैसे आता है 0। सबसे पहले तो ये इसमें से देखिए x कॉमन आया, तो ये x की पावर 3 है, ये x है और ये x है, तो x की पावर 5 हो गया, तो यहां हो गया x की पावर 5। क्लियर है? इसमें से x कॉमन किया तो ये x ही हो गया, और यहां इसमें से कॉमन किया x स्क्वायर, तो ये हो गया x की पावर 3। तो इसमें यहां पे कितना बच जाएगा? x स्क्वायर। तो देखिएगा यहां पे लिख देता हूं मैं, कैलकुलेशन है बस, अब तो बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, बस इसमें कैलकुलेशन है बस। तो लिमिट z टेंस टू 0 fz माइनस f0 अपॉन z बराबर लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा m। क्लियर है? और यहां क्या बचेगा? x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है? और यहां क्या बचेगा? m माइनस आयोटा, m माइनस आयोटा बचेगा यहां पे। क्लियर है? अपॉन यहां क्या बचेगा? 1, यहां क्या बचेगा? x स्क्वायर कॉमन आया था ना, तो यहां x की पावर 4 प्लस x की पावर 4 प्लस और ये m स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए x टेंस टू 0 है, तो लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ, उसमें लिमिट x टेंस टू 0 लगाओ, तो x की जगह 0 रखो, तो x की जगह 0 रखने पर ये 0 है, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा, और यहाँ m स्क्वायर बचेगा, तो भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और यही हमें प्रूफ करना था कि जब ये जो फंक्शन है fz माइनस f0 अपॉन z, ये जो ध्रुवांतर रेखा के अंत से यदि 0 की ओर जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। यही हमें प्रूफ करना था। अब नेक्स्ट क्या पूछ रहा है कि यदि ये किसी अन्य पथ के अनुदिश जाता है, अर्थात z 0 की ओर किसी अन्य पथ के अलोंग जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए? 0 नहीं आनी चाहिए। तो इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए केस नंबर सेकंड। आशा करता हूं यहां तक आपकी समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब केस नंबर सेकंड देखते हैं। हाँ जी, तो केस नंबर सेकंड ये है कि जब z 0 की ओर ध्रुवांतर रेखा के अलावा किसी और पाथ से जाता है तो fz माइनस f0 अपॉन z की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले तो यदि आपको कोई वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी जैसे ठोकने की आवाज़ सी आ रही है, तो उसके लिए मैं हटली सॉरी बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि घर पे थोड़ा काम चल रहा है इसलिए मकान का, तो उसमें से इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी आपको मे बी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा मैनेज करना होगा, क्योंकि घर से बाहर तो मैं कहाँ जाऊँ बताऊँ वीडियो बनाने, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, आप मैनेज करें। तो केस नंबर सेकंड है कि z टेंड्स टू 0 अलोंग y बराबर x क्यूब पाथ, तो y की जगह x क्यूब। अब आप ये बोलोगे
कि सर आपने यही पाथ क्यों लिया। तो इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें भी देखिएगा यही था, क्योंकि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये जो फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है x³ इंटू वाई। अब हम ऐसा क्या फंक्शन लें, ये आपको क्वेश्चन से ही सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन से ही निकालना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या पथ लूं कि जिससे मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसमें ही देखिएगा fz बराबर x³ y दे रखा है, तो y बराबर x² ले लेता हूं, तो मैं ऊपर नीचे से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये तो सोच के खुद बनाना पड़ेगा, आप इजीली बना लोगे। क्लियर है? ओके। तो y बराबर x³ बात, तो देखिए fz की जगह fz की वैल्यू रखी, और देखिए y की जगह x³ रख दिया, y की जगह x³ रख दिया, ठीक है, ओके। यहां से सॉल्व किया तो देखिए ये x की पावर 6 हो गई, ये x की पावर 6 हो गई, कॉमन आ गया तो ये कैंसिल हो गई, तो x² माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस 1, और ये क्या हो गया, x कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा x²। अब x की जगह 0 रखेंगे तो ये तो 2 हो गया, ठीक है, और ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा तो ऊपर बचा और 2 नीचे बचा, तो माइनस आयोटा अपॉन 2 आ गया। तो हमें यही प्रूफ करना था कि जब ध्रुवांतर रेखा के अलावा जब किसी अन्य वक्र से जाए z 0 की ओर, तो वैल्यू इसकी क्या नहीं आनी चाहिए, 0 नहीं आनी चाहिए, तो 0 नहीं आ रही है ना, तो यही हमें प्रूफ करना है। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि क्या 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 z बराबर 0 पर फलन विश्लेषक है। अब z बराबर 0 पर फलन विश्लेषक कब होगा, जब z बराबर 0 पर अवकलनीय हो और इसके प्रतिवेश में अवकलनीय हो। तो z बराबर 0 पर क्या अवकलनीय है, अवकलनीय का फॉर्मूला ये होता है f' बराबर fz माइनस f0 अपॉन z माइनस 0, ठीक है, ओके। और लिमिट भी तो लगेगी, f' बराबर लिमिट x टेंड्स टू z टेंड्स टू 0, यानी जब इसकी वैल्यू अद्वितीय आएगी तो ही तो ये विद्यमान होगा। क्या इसकी वैल्यू अद्वितीय आ रही है क्या, नहीं, क्योंकि जब y बराबर mx पद के अलोंग जा रहा था ये, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही थी, और जब इस पद के अलोंग गया है तो इसकी वैल्यू माइनस आयोटा अपॉन 2 आ रही है। तो क्या अद्वितीय आ रही है, नहीं आ रही, चूंकि जो अवकलज का मान है, जो सीमा का मान है, वो अद्वितीय नहीं है, इसलिए जो फलन है वो z बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब जब z बराबर 0 पर ही अवकलनीय नहीं है, तो इसका जो आसपास का जो प्रतिवेश है उसमें तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि z बराबर 0 पर फलन विश्लेषक नहीं। क्लियर हुई यहाँ तक बात? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए ऑफलाइन में यदि आप मेरे से पढ़ रहे होते तो ये जो समझना है वो दुगना हो जाता, क्योंकि ऑनलाइन में देखिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें भी मजा नहीं आता है जब तक सामने हमारे स्टूडेंट्स नहीं बैठे हों, वो नहीं बोलते हैं कि हाँ सर हमारे समझ में आ गया पूर्णतः, तो हमें मोटिवेशन मिलता है इससे। अभी तो देखिए कोई अल्टरनेट ऑप्शन है ये, तो अब भाई ऑनलाइन ही करवाएं, क्या करें, तो ठीक है। अब कुछ भी यदि आपकी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप पूछ लिया करें, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं कि आपके समझ में आया है कि नहीं आया, मैं तो यहाँ पे 100% अपना दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप ऑफलाइन होते हो तो जो ऑफलाइन मेरे से पढ़े हैं उन्हें पता है कि बहुत अच्छे से जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, ऐसी ऐसी ट्रिकों से बताते हैं। तो यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ लिया करें। तो इस प्रकार से ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3.10.10। देखिए ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान यूनिवर्सिटी 16 में आया हुआ है आपके। इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें देखिए आपके बुक में जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है उसमें जो uxy और vxy है वो डायरेक्ट निकाल रखे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रखी इसकी। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, उसको मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। देखिए इसमें बात है uxy और vxy निकालना। uxy और vxy यदि मैं आपको निकाल के दे दूं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझिए। प्रदर्शित करिए कि फलन f जो कि fz बराबर ये दे रखा है, जब z नॉट इक्वल टू 0 है और 0 है तो 0 हो गया, द्वारा परिभाषित है। ये z बराबर 0 पर विश्लेषक नहीं है, जबकि कौशी रीमान समीकरण इस बिंदु पर संतुष्ट है। तो इसमें दो चीज प्रूफ करवा रहा है। दो चीज क्या प्रूफ करवा रहा है कि z बराबर 0 पर ये क्या है, विश्लेषक नहीं है, विश्लेषक नहीं है। और सेकंड चीज ये प्रूफ करवा रहा है कि इस बिंदु पर z बराबर 0 पर जो CR समीकरण है
कौशी रीमान समीकरण है वो संतुष्ट होती है। अब ऐसे बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए दोनों कि विश्लेषक कैसे निकालते हैं और सीआर समीकरण को कैसे प्रूव करते हैं कि इस बिंदु पर सीआर समीकरण संतुष्ट होती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए, इनको तो आप इजीली कर लोगे, लेकिन इस क्वेश्चन में मेन काम जो है वो है ux y और vx y निकालना। ये जो फंक्शन है इसका जो ux y यानी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है वो अपन निकालना सीखते हैं। देखिए कैसे निकालते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, आइए देखते हैं। देखिए हमको सबसे पहले फंक्शन ये दे रखा है fz बराबर e की पावर माइनस z की पावर माइनस 4, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम, ये जो e की पावर माइनस z की पावर माइनस 4 है, इसको देखिए z की पावर माइनस 4 को मैं नीचे ले आऊंगा तो e की पावर माइनस 1 अपॉन z की पावर प्लस 4 हो जाएगी। क्लियर है? अब z की जगह x प्लस आयोटा y रख दिया, ठीक है। अब ये जो आयोटा होता है वो कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, ये आपको पता है, और यदि आता है तो इसके संयुग्मी का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो x प्लस आयोटा y का संयुग्मी x माइनस आयोटा y होगा, इसका ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्लियर है? अब ये x प्लस आयोटा y x माइनस आयोटा y, तो x a प्लस b इंटू a माइनस b से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 4, इसको ऊपर ले गए तो ये -4 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर -4। अब ये बोला हमने a प्लस b की होल पावर n, यानी द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय आप बहुत अच्छे से जानते हो, द्विपद प्रमेय से बोला तो 4c0 x की पावर 4 प्लस 4c1 x की पावर 3 इनटू b की पावर 1, b कितना है यहाँ पे माइनस आयोटा y की पावर 1 प्लस 4c2 x स्क्वायर माइनस आयोटा y का होल स्क्वायर प्लस 4c3 x इनटू माइनस आयोटा y की पावर 3 प्लस 4c4 इनटू माइनस आयोटा y की पावर 4। आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो द्विपद प्रमेय, ठीक है, ओके। अब nc0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हो गया x की पावर 4। nc1 की वैल्यू n तो माइनस आएगा यहाँ पे x क्यूब आयोटा y माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस, तो ये माइनस हो गया 6x स्क्वायर y स्क्वायर, और इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। देखिए कैलकुलेशन है इसमें ओनली, वो आपको अच्छे से समझनी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए। अब इसमें देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है, इसमें जो बिना आयोटा वाले हैं उनको तो एक साथ लिख लिया और आयोटा वालों को एक साथ लिख लिया, मतलब रियल पार्ट एक साथ लिख लिया, इमेजिनरी पार्ट एक साथ लिख लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए हम जानते हैं कि e की पावर x प्लस y को लिख सकते हैं e की पावर x इनटू e की पावर y। अब देखिए ये e की पावर x हो गया और ये क्या हो गया प्लस e की पावर y, तो इसको लिख सकता हूं मैं e की पावर x इनटू e की पावर y, तो यानी ये तो एक बार ये आ जाएगा और एक बार ये आ जाएगा e की पावर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसमें क्या करता हूं मैं, माइनस हटाने के लिए माइनस यहाँ से कॉमन कर लिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये सेम है ये। अब e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो ये तो सेम हो गया, इसलिए मैंने डैश करके लिख दिया, ये सेम हो गया। e की पावर आयोटा थीटा तो cos थीटा, थीटा कितना है ये पूरा है, प्लस आयोटा sin, और थीटा कितना है ये पूरा है। अब देखिए ये fz जो है वो u प्लस आयोटा b फॉर्म में लिख दिया मैंने, u प्लस आयोटा b, तो ये जो पूरा है ये तो हो गया u, और ये जो पूरा है ये हो गया v। अब ये जो है ये आपके बुक में डायरेक्ट दिए हुए हैं, मैंने आपको कंप्लीट ही निकलवाया है, और जो मेरे नोट्स आपको मिलेंगे हैंड रिटन नोट्स, उनमें यदि आपके इसमें देखिए बोर्ड पे सारी, ये छोटा बोर्ड है तो थोड़ी प्रॉब्लम यदि आपको हो रही हो समझने में, तो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे उनमें आपको पूरी कैलकुलेशन मिलेगी, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वहां से भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में मिल जाएगी। अब देखिएगा, और ये आपके बुक में डायरेक्ट दिए हुए हैं, ये इस तरीके से निकलते हैं। अब आपको प्रॉब्लम होती है इन्हें निकालने में, इसलिए मैंने आपको ये समझा दिया कैसे आया है। अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो z बराबर 0 है, uxy और vxy निकल गए ना। अब इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि z बराबर 0 पर फलन विश्लेषक नहीं है, ये प्रूव करना है, और z बराबर 0 पर जो कौशी रीमान समीकरण संतुष्ट होती है ये प्रूव करना है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से निकालना बता दिया है। कौशी रीमान के लिए तो डेल u अपॉन डेल x, डेल u अपॉन डेल y, डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल y निकाल लेंगे फॉर्मूले से, वो 0 आ जाएंगे चारों, तो समीकरण संतुष्ट हो गई। और विश्लेषक नहीं है, क्यों विश्लेषक नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, इसलिए विश्लेषक नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए मैं इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आपको करवाते जा रहा हूँ, आप भी इनको धीरे धीरे करते चलिए। कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप पूछिए, मैं उनको आपको तुरंत सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। और इसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय पढ़ेंगे। देखिए फलन एफ के विश्लेषक होने के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है वो तो अपन ने पढ़ लिया है। जो पर्याप्त प्रतिबंध है, पर्याप्त शर्त है, वो एक थ्योरम के रूप में दी हुई है, वो काफी बार एग्जाम में आई हुई है, आती रहती है। तो इस थ्योरम को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। प्लीज आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से कांटेक्ट करिए। थैंक यू सो मच।